तो टाइप 9 में आ जाओ। टाइप 9 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 50 आदमी एक कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 आदमी कार्य छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? यहां पर सुनो ध्यान से, इस बार आदमी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले तो हम ये बोलेंगे कि 50 आदमी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा 50 गुना 28। 50 गुना 28, 50 को 28 से गुना करोगे तो कितना आदमी के बराबर कार्य होगा? 1400 आदमी के बराबर कार्य होगा, होना चाहिए, तब जाके कार्य होगा खत्म। लेकिन हुआ इसमें क्या कि उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य करना शुरू किया। 50 आदमी मिलकर के कार्य करना शुरू किया और प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 आदमी काम छोड़ देता है। तो हम बोलेंगे 50 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा तो कितना कार्य करेगा? 500। और इसको जो जैसे बना रहे उसी तरह से बनाना पड़ेगा। 10 दिन छोड़ दो, 10 दिन के जस्ट बाद कितना आदमी? 10 आदमी छोड़ दिया है तो 40। फिर 10 दिन तक कार्य करेगा तो कितना? 400। फिर एक बार आ जाओ, 30 आदमी बचा, 10 आदमी छोड़ दिया ना, फिर 10 दिन तक कार्य किया, तो अब यहां पर बताओगे 300। अब एक बार जोड़ करके देख लो, 5 4 9 9 3 12, शेष कार्य कितना बचा? 200। अब आदमी भी शेष कितना बचा? 20। 20 आदमी इस कार्य को कितना दिन में कर देगा? 20 आदमी इस कार्य को कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में। तो कार्य भी पूरा हो गया 1400। टाइम कितना हो गया? 10 10 20 10 30 10, उत्तर आ गया 40 दिन। आंसर हो गया सी। क्या बात क्लियर हुआ? लिख लो इसको। हो गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 आदमी 28 दिन में कार्य कर सकता है, तो बताओ कितना आदमी के बराबर कार्य होगा? 1400 आदमी के बराबर। 50 आदमी 10 दिन कार्य किया, 500। अगला 10 दिन के बाद 10 आदमी घट गया, 10 10 देखो घटता जा रहा है। 40 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा, 400। 10 आदमी घट गया, 30 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा, 300। अब हम यहां पर रुक करके जोड़ेंगे, 5 4 9 9 3 1200 हो गया। 1400 में से 1200 काम हो गया, बचा 200। अब आदमी भी बचा है 20, तो 20 आदमी कितना दिन में 200 कर देगा? 10 दिन में। टोटल कार्य भी हो गया, टोटल टाइम भी निकल गया। 10 10 20 10 30 10 40। अगला क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 को 40 से गुना करोगे, क्या 1600 आदमी के बराबर कार्य होगा क्या? अब क्या हुआ, उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य करना आरंभ किया, परंतु 10वें दिन के अंत में 5 आदमी कार्य छोड़ते रहते हैं। तो पहले तो 40 आदमी कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया, कितना कार्य हो गया? 400। 5 आदमी कार्य छोड़ रहा है ना, तो इस बार कितना आदमी? 35। 35 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा, 350। फिर 30 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा, 300। फिर 25 आदमी 10 दिन तक कार्य करेगा, 250। अब यहां पे रुकना है। बोलोगे कैसे आप रुक जा रहे सर, बीच में काहे न रुके? देखो 40 दिन में काम होना था, आदमी का संख्या घटेगा तो एक बात तो तय है कि टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा तो 40 दिन से ज्यादा। तो 10 10 20 10 30 10 40 तक में आके रुक गए। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारे पास आ गया 3 2 5 1 6 3 900 9 4 1300। 1300 कार्य हो गया। अभी भी कितना कार्य बचा हुआ? 300। ध्यान में रखना है 300। आदमी हो गया है 20। 20 आदमी 10 दिन तक फिर कार्य करेगा तो 200। अब कितना बचा? कितना बचा? अब आदमी कितना बचा? कितना दिन में 100 कार्य कर देगा? तो 15 से भाग लगा दोगे तो 6.2/3 दिन में। जोड़ दोगे इसको, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 6 56.2/3 दिन। 56.2/3
3 दिन। उत्तर आ गया डी। हाँ हाँ, कर सकते हैं। बढ़े आगे। ये समझ में आया ना कैसे हो रहा है? आदमियों के एक समूह ने किसी काम को 8 दिनों में करने का वादा किया, लेकिन 10 आदमी प्रत्येक दिन छोड़कर चले जाते हैं और इस प्रकार काम 12वें दिन खत्म होता है। शुरुआत में कितने आदमी थे? इस बार उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया। तो उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, इससे पहले एक दो चीज यहां पर हम ध्यान से बता देते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है सम बराबर हो जाता है n/2, नंबर सिस्टम में बताए हुए हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है टोटल। कुल योग बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या का आधा, गुना 2 गुना पहला पद, पदों की संख्या -1 गुना कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर। यहां पर क्या हुआ? आदमियों के एक समूह ने किसी काम को 8 दिनों में करने का वादा किया। मान के चलते हैं कि आदमियों का संख्या है x और 8 दिनों में कार्य को करने का वादा किया है, तो टोटल कार्य कितना होगा? 8x। लेकिन 10 आदमी प्रत्येक दिन इस बार कार्य छोड़ के जा रहा है और इस प्रकार काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 12 दिन में। तो पहला दिन कितना आदमी कार्य करेगा? x। दूसरा दिन कितना आदमी कार्य करेगा? x माइनस 10। तीसरा दिन कितना आदमी कार्य करेगा? x माइनस 20। अब इतना तो हम कितना लिखते चलेंगे, लेकिन 12वां दिन हो गया है जाकर के काम खत्म। कितना दिन? 12वां दिन। यानी ऐसा ऐसा ये कितना बार आएगा? 12 बार आएगा। कितना बार आएगा? 12 बार आएगा। और इन सब का जो योग होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? 8x के बराबर। अब हम यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखो, हमने कहा क्या कि Sn, इसका योगफल क्या होगा? बोलोगे n/2, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6। 2a का मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म का दुगुना 2x प्लस n-1, 12 में से 1 गया 11, इंटू डिफरेंस तो 10-10 कम न हो रहा है, 10-10 कम हो रहा है तो डिफरेंस क्या हो गया? -10। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 8x के। सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये देखो 2x माइनस 110 आ गया, 6 दूनी 12x, 11 छाके 66 माइनस 660 आ गया ना। और ये बराबर किसके आ जाएगा? 8x के। 8x 12x में से घटा दोगे 4x, बराबर क्या आ गया है? 660। 4 से काट दोगे 4 इकाई 4, 4 6 के 24, 4 पंचे 20। x का मान क्या आ गया? 165। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे? 165। उत्तर आ गया ई। हो गया? समझ में आया ये क्या हुआ?
x आदमी था, 8 दिन में काम करने का वादा किया, तो क्या हो जाएगा 8x। बोला है पहला दिन x आदमी काम करेगा, दूसरा दिन 10 घट जाएगा, तीसरा दिन 10 और घट जाएगा। इस तरह से घटते 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 12 दिन में काम होता है खत्म। 12 दिन में जब काम खत्म होगा तो इन सभी का जो योगफल है वो 8x के बराबर होगा। हमने ये कहा कि सम होता है, सम बराबर हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के। n/2 का मतलब 12 दिनों तक चला, तो 12 का आधा कर दोगे, ये हो जाएगा 6। 2 इंटू a का मतलब फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस n-1, n-1 का मतलब 12 में से 1 गया 11 इंटू डी के, तो डी तो 10 कम हो रहा है तो -10 है, मल्टीप्लाई कर देने पे 12x माइनस 660 बराबर 8x के आएगा। सॉल्व करोगे x का मान हमारे पास 165 निकल गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, 33 आदमी किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 44 आदमी काम करना आरंभ करते हैं। प्रत्येक दिन बाद बारी बारी से एक एक आदमी काम छोड़ के जाता है। ज्ञात कीजिए काम को पूरा होने में कम से कम कितने आदमी, कितने दिनों की संख्या। इस बार नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है। क्या निकालना, नंबर ऑफ। तो यहां पर देखो कैसे निकालेंगे। 33 आदमी 30 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, तो 33 तिया क्या हो जाएगा 99। हम बोल सकते हैं 990 आदमी के बराबर कार्य है। पहला दिन कितना आदमी कार्य किया, 44। पहला दिन कितना आदमी कार्य किया, अगला दिन एक आदमी कम हो गया ना, अगला दिन एक आदमी कम हो गया ना। और इसी तरह से यह काम 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 कितने दिनों तक हुआ, एन टर्म्स तक ये हुआ। कितने दिनों तक हुआ, यानी एन टर्म, अगर एन निकल गया तो दिनों की संख्या भी निकल जाएगी। फिर सोचो, अब अपना बुद्धि ये लगाना है कि अगर पहला दिन कर रहा है 44 आदमी काम, और एक एक आदमी अगर घटता रह जा रहा है, तो एक बात तो तय है कि 44वां दिन के बाद कोई आदमी नहीं बचेगा। पहला दिन है 44, अगला 43, 42, घटते 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 44वां दिन कितना आदमी, और 44वां दिन के बाद जब आदमी रहेगा नहीं तो काम कौन करेगा। तो एक बात तो तय है कि काम खत्म हुआ, और काम जो खत्म हुआ होगा या तो 44 या 44 से नीचे काम खत्म हुआ होगा। हम यहां पर क्या करेंगे बताओ, हम फिर से वही काम करते हैं। हमने कहा n/2 इंटू 2a का मतलब हो जाएगा 44 दूनी 88 प्लस n-1 इंटू डी। डिफरेंस तो -1 का है ना, डिफरेंस कितना का है, -1 का। अब यहां पर ये बराबर किसके हो जाएगा, 990 का। बोलो बराबर होगा क्या। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, ये n/2 है, ध्यान से सुनो, n/2 है। -1 को -1 से गुना करोगे +1 हो जाएगा, 88 में एक जुट करके 89 आ जाएगा। -1 को n से गुना करोगे -n आ जाएगा, और ये बराबर किसके होगा, 990 के। हम शुरुआत इसको n का मान रखना कहां से शुरू करेंगे, 44 से। कहां से शुरू करेंगे, ऑप्शन में हमारे पास देखो 1 है, 2 है, 3 है, सबसे ज्यादा क्या है 44। हम सबसे पहले किसको रखेंगे, 44। तो 44 का आधा क्या हो जाएगा, 44 अगर रखते हैं हम, ऑप्शन से उठा के बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं बनाएंगे इसको, ऑप्शन से उठा के बनाएंगे। अगर ऑप्शन से उठा के बनाते हैं और मान के चलो कि हम 44 रखते हैं, तो 44 का ये आधा क्या हो जाएगा, 22 गुना 44 अगर यहां पर रख दोगे तो 44 घटा देने पर क्या ये हमारे पास 45 आ जाएगा क्या। 45 को 22 से गुना कर दो, 45 दूनी 90, 90 गुना 11 मिलकर के 990। क्या आ गया, क्या आ गया, तो उत्तर क्या हो गया, 44। क्या बात आ रहा समझ में, लिख लो इसको। बढ़े आगे, जो हार्ड है यही हार्ड है, ज्यादा हार्ड उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा देर के बाद जैसे पाइप और टंकी शुरू करेंगे तो उसमें सब उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा।
टाइम एंड वर्क टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, हाँ? हमने कहा कि 33 आदमी कितना दिन में किसी कार्य को कर रहा है? 30 दिन में। कितना दिन में? 30 दिन में। अगर 33 आदमी 30 दिन में कार्य को करेगा तो 33 को किससे गुना करोगे? 30 से। तो 990 आदमी के बराबर कार्य होगा। पहला दिन बोला है 44 आदमी काम करना शुरू किया और बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक आदमी काम छोड़ रहा है। तो पहला दिन 44 आदमी, दूसरा दिन 43 आदमी, फिर 42। इस तरह से जोड़ते 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 कै बार हम जोड़े उल्टा, यानी n टर्म्स तक जोड़े कि ये 990 के बराबर हो जाए। इस बार उल्टा पूछ दिया है। पहले पूछ रहा था इससे जस्ट पहले वाले में कितना आदमी शुरू किया था, इस बार कितना दिन है। हमने कहा जोड़ने के लिए हमने तरीका अभी बताया। ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2, n नहीं दिया हुआ है, n/2। 2a करोगे तो 44 का डबल हो जाएगा 88। n-1 इंटू -1, -1 क्यों हो गया? कॉमन डिफरेंस -1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? एक एक घट रहा है ना, तो -1 से गुना कर दोगे। 88 -1 को गुना करने पर +1 एक जोड़ दोगे इसमें 89, और -1 को n से गुना करने पर क्या आएगा? -n। हमने कहा n/2 इंटू 89 - n बराबर 990 के। फिर हमने यहाँ पर कॉमन सेंस ये लगाया कि अगर 44 आदमी काम कर रहा है तो 44वां दिन के बाद तो कोई व्यक्ति बचेगा नहीं, उसके बाद तो काम होगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना दिन तक काम हो सकता है? 44। या तो 44 से कम होगा, या तो 44 होगा, या 44 से, हमारे पास ऑप्शन में 44 दिया हुआ, पहले हम 44 ही रख करके देख लेते हैं। हम अगर दूसरा चीज को रख के देखेंगे तो 21 का वैसे भी आधा होने वाला नहीं है। 45 रख करके देखोगे तो आधा होने वाला नहीं है। मान के चलो 34 रहता तो 34 रख करके भी चेक करते। हमने कहा 44 रखोगे, 44 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 22। 44 यहां पर रखोगे, घटाने पे आ गया है 45। 45 को 22 से गुना करोगे, आ गया 990। 990 काम भी है। इसका मतलब जो हमने 44 रखा है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। 25 व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद 10 व्यक्ति ने काम छोड़ दिया। यदि सारा काम 80 दिनों में पूरा हुआ तो x का मान क्या है? अब तो ये सब क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। 25 व्यक्ति 60 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। 25 को 60 से गुना कर दे क्या? 25 छाके 150। 150 आदमी के बराबर कार्य होगा। 25 छाके 150, 1500 आदमी के बराबर कार्य होगा। 10 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया और कार्य कितना दिन तक किया? x दिन तक। x दिन के बाद क्या हुआ है? पहले क्या बोला? 1 सेकेंड रुको। उन्होंने काम 7 करना शुरू किया। 25 व्यक्ति ने काम 7 करना शुरू किया और x दिन तक कार्य किया। उसके बाद क्या हुआ कि 10 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। 25 में से 10 व्यक्ति कम हो जाएगा तो कितना व्यक्ति? और कुल कार्य हुआ है 80 दिन में पूरा। बिल्कुल आसान ना हो गया? 80 में से x घट जाएगा, यानी 15 आदमी जो है वह 80 माइनस x दिन तक कार्य करेगा। 80 माइनस, और कार्य हो जाएगा 1500 के बराबर। सॉल्व कर देंगे इसको। ये हमारे पास आ गया है 25x माइनस 15x, और ये प्लस में आ जाएगा 15 अठे 120 यानी 1200। 25 में से 15 घटाओगे 10x बराबर क्या? 300 के हो गया क्या? तो x का मान क्या आ गया? 30। उत्तर आ गया 30। हालांकि क्या बोला? x का मान निकालने, तो x का मान ही निकालने बोला है, तो 30 आ गया उत्तर है। 80 दिन में से कहा कि पूरा काम हुआ 80 दिन में, 10 दिन के बाद आदमी छोड़ा है, तो 80 में से 10 घटाओगे तो क्या बचेगा? शेष काम तो 70 दिन में होगा ना। x दिन में जैसे काम हुआ है तो टोटल है 80 दिन। इस 80 में x दिन काम हो गया तो शेष दिन कितना बचा? 80 माइनस x, इसीलिए x घटाए। ठीक है, हाँ? छह आदमी और 8 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में। देखो इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ के छोड़ रहे हैं, देखो कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 6 आदमी 8 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 और 20 लड़कों को उसी तरह का कार्य करने में कितना समय लगेगा? है ये पिछला वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, इसमें घुस गया ये। देखो, एक आदमी 3 औरत 4 बच्चे मिलकर के, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। ये देखो अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अभी 96, 80 और 120 वाला बताए थे ना, उत्तर भी आया था, यही था ना, यही था ना उत्तर। एक काम को करने में बी को
ए तथा सी, बात पे ध्यान दो यहां पर, एक काम को करने में बी को ए तथा सी के साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। तो बी को ए तथा सी का तिगुना समय लगता है। ए तथा सी का अगर तिगुना समय लगता है, ये तो समय बोला है, कार्य क्षमता क्या हो जाएगा 1:3। सी को ए तथा बी के साथ काम करने में दुगुना समय लगता है। सी को ए अगर बी साथ मिलकर के कार्य करे तो दुगुना समय लगता है, ठीक है, दुगुना समय लगता है। यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एफिशिएंसी लिख देंगे क्या 1:2। तीनों मिलकर के 10 दिनों में काम को कर सकते हैं, तो अकेले ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा, अकेले ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले बताओ कि करेंगे क्या, एफिशिएंसी को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, बताओ कैसे बैलेंस करेंगे। 3-1 2-1, तीनों मिलके कॉमन है, 4 में कर दोगे 3 से, 3 में कर दोगे, तो बताओ 3 में कर देते, ये 4 है तो 4 में कर देंगे 3 से, और 3 में कर देंगे 4 से। बोलो कर दिए। अलग अलग लिख लो अलग अलग, ए बी और सी। जो अलग अलग है, जैसे बी है अलग 3 और सी अलग है 4, तो 4-3 टोटल तो 12 ना है, 12 में से 7 गया। पहले तो ये समझ में आया क्या, ये क्या है रेशियो, ये क्या है। और अब बनेगा क्वेश्चन, अब बनेगा क्या, पहले बात आया समझ में, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। टोटल मिलकर के 4 है, टोटल मिलके क्या है 3, तो कॉमन है दो तीनों मिलके, तो 4 में कर देंगे 3 से गुना, 3 में कर देंगे किससे, तो हमें पता चल गया कि टोटल यूनिट वर्क हो गया है 12। टोटल यूनिट वर्क नहीं, टोटल इफिशियंसी हो गया 12। जो जो अकेला है उसको रखो, 3 इकाई 3, 4 इकाई 4, 4 3 7, और ए हमारा क्या आ जाएगा, टोटल 12 में से 7 घटाओगे तो 5, या 3 तिया 9 में से 4 को घटा दोगे तो क्या आएगा 5। बात आया समझ में, तो 5 3 4 का रेशियो हो गया। अब यहां से आओगे, तीनों व्यक्ति एक साथ मिलकर के 10 दिनों में कार्य को कर सकते हैं, तो 5 3 8 4 12 के एफिशिएंसी से 10 दिनों तक कार्य करेंगे, तो टोटल वर्क क्या 12 गुना 10 120 आएगा क्या। अब अकेले इस कार्य को कितना समय में कर देगा, 5 दूनी 10, उत्तर आ जाएगा 24 दिन। उत्तर क्या आ जाएगा बताओ, 24 दिन। आंसर हो गया है बी। हो गया। देखो एक क्वेश्चन ऐसा और होगा इसमें, एक दो क्वेश्चन। किसी कार्य को करने के लिए बी ए तथा सी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में लगे समय का 4 गुना समय लेता है। बी जो है वो ए तथा सी का 4 गुना समय लेता है। कितना गुना, 4 गुना समय लेता है ना ये, तो इफिशियंसी तो इसका उल्टा हो जाएगा 1:4। उसी कार्य को करने के लिए सी ए तथा बी द्वारा लिए गए कार्य का, लिए गए समय का कितना गुना समय लेता है, 3 गुना। ये भी समय है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा 1:3। ठीक है, अगर तीनों मिलकर के उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, बैलेंस करेंगे, रेशियो को क्या करेंगे बैलेंस। ये 4 1 5, 3 1 4 में कर देंगे 5 से, और 5 में कर देंगे किससे, तो 5 चौका तो 20 न हो गया। अब अलग अलग लिख दो, ए बी और सी। सी आ जाएगा 5, बी आ जाएगा 4, 5 4 9 हो गया। 20 में से 9 को घटाओगे, ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 11। कहा जा रहा है क्या तीनों मिलकर के उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं,
तो तीनों मिलकर के 20 के एफिशिएंसी से 5 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो 20 पंचे 100 कार्य हो गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा, बताइए बी और सी मिलकर के, बी और सी मिलकर के इस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। तो बी और सी का टाइम अगर निकालना होगा तो क्या लिखोगे, 100/9, 100/9। उत्तर क्या आ जाएगा, 11.1/9 दिन। बढ़े आगे, देखो बढ़े आगे, देखो यहां पर, चलो एक क्वेश्चन बता देते फिर। ए बी सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय सी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/3 कम है, कम है। 1/3 क्या है, कम है, ठीक है। ए तथा सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय बी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/4 क्या है, कम है। तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बात वही है, तरीका कहने का चेंज हो गया है। ए और बी द्वारा किसी कार्य को काम शुरू करके खत्म जो किया जा रहा है वो सी से 1/3 कम है। समय के बारे में बात किया, किसके बारे में, तो सी को अगर 3 समय लगेगा तो 3 से 1 कम कर दोगे, क्या होगा, 2। तो एफिशिएंसी हो जाएगा इसका उल्टा, 3:2। बोल होगा क्या। ए तथा सी मिलकर के किसी कार्य को, ए तथा सी मिलकर के किसी कार्य को बी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/4 क्या है, कम है। ये 4 है, 4 से 1 कम 3, ये तो समय ना है जी। इफिशियंसी हो जाएगा 4:3। अब बताओ रेशियो को बैलेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 3-2-5, 4-3-7, 5 में किससे और 7 में किससे, 5 से, 5 में 7 से, 5 में 7 से और 7 में 5 से। अब अलग अलग लिख सकते हैं हम इसको, ए बी और सी। बी आ जाएगा 5-3-15, सी आ जाएगा 7-2-14, टोटल 35 है, तो 29 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 6। अब टोटल यूनिट वर्क देखो यहां से निकल जाएगा, टोटल यूनिट वर्क कहा जा रहा तीनों मिल करके 40 दिन में, तो 35 ना है ये टोटल, तो 35 के एफिशिएंसी से 40 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बी प्लस सी उस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 29, 29 है ना, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 29 है, समय निकालना है। 35-2-70-140, 1400 टोटल यूनिट वर्क हो गया, बटे कर दोगे 29, 29 पंचे 29 चौका, 29 से कितना बार में कट जाएगा ये, 29 चौका कितना बार में कट जाएगा, देखो तो ये 48.8/29 आएगा क्या, देखो 48 पूर्णांक क्या आ जाएगा, 8/29। ये दोनों तो वैसे ही छटा जाएगा ना, ये दोनों देखो यही से ही छटा जाएगा। 58 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा 58, क्योंकि 29 पंचे करोगे 145 आ जाएगा, तो ये आएगा नहीं, तो खाली 4 आ रहा था। 29 चौका ये आ रहा था इसके अंदर, 29 पंचे कर रहे थे तो 145 से ज्यादा जा रहा था, इसलिए ये भी छट आ गया। उत्तर आ गया ए। उत्तर क्या आ गया इसमें, ए। बोलो क्लियर। बढ़े नेक्स्ट स्टेप पे।
नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब हो गया इसमें बहुत। हाँ, खत्म हो गया। टाइप 11। देखो यहां पर टाइप 11। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिनों बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम लगाने चाहिए? किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने का ठेका लिया और इसमें यह बिल्कुल नहीं कह रहा है कि इतना आदमी 25 दिन में काम कर सकता है। ये ठेका तो ले लिया, लेकिन हुआ क्या कि 28 मजदूर को काम पर लगाया और जैसे ही 18 दिन हुआ, 18 दिन हुआ, कितना दिन हुआ? 18 दिन। तो उसने देखा कि काम का 2/3 भाग पूरा हुआ। काम का कितना भाग पूरा हुआ? 2/3। अब उसे समय पर काम करवाना है, तो सबसे पहले तो काम बचा कितना? 1/3। बोलो बचा क्या? समय पर काम करवाना है। 25 दिन में से 18 दिन हो गया, ये क्या आ जाएगा? 7 दिन। बोलो आएगा क्या? ये 7 दिन आ जाएगा। कितना और मजदूर को काम पर लगाना चाहिए? तो हम बोलते हैं 28 प्लस एक्स मजदूर को काम पे लगाना चाहिए। सॉल्व कर दोगे, 3 से 3 कट गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 कट गया, 18 दूनी आ गया 36, 36 बराबर 28 प्लस एक्स के। तो एक्स का मान क्या आएगा? 8। एक्स का मान क्या आ जाएगा? 8। यानी कितना मजदूर को ये काम पे लगाएगा? 8। कितना मजदूर को काम पे लगाएगा? 8। बढ़े आगे। चलो इसका ये पिछला टाइप का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ठेकेदार 60 दिन में सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है, 70 मजदूर को इस कार्य पर लगाता है। 25 दिन के बाद 1/4 काम पूरा होता है। शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता है? इसको निकालो जल्दी से, निकालो जल्दी से इसको। इसका आंसर करना है। क्वेश्चन सेम है अब, है ना? बना। 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 70 मजदूर को काम पे लगाया, 25 दिन में 1/4 काम पूरा हुआ। 25 दिन में 1/4 काम पूरा हुआ, शेष कार्य बच गया 3/4। ठीक है। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करना है। 25 दिन हो गया है, दिए गए समय पर पूरा करना, 35 दिन में पूरा करना है। कितने और मजदूरों की आवश्यकता है? 70 मजदूर तो था ही, एक्स और मजदूरों की आवश्यकता है। सॉल्व कर दोगे, 4 से 4 कट गया, 35 इकाई 35, 35 दूनी 70, 25 या 75, 75 का डबल कर दोगे 150, 150 बराबर आ जाएगा 70 प्लस एक्स के। उत्तर आ गया 80। आंसर हो गया सी। ठीक है, कितना आ गया? 80 ही आया ना?
बढ़े आगे। क्या इसमें कोई दिक्कत? पक्का ना? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना। 150 व्यक्ति को पूरा करने का उत्तरदायित्व दे दिया। एक व्यक्ति किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का उत्तरदायित्व दिया। 200 आदमी नियुक्त करता है, उसे पता चलता है कि 50 दिन में उस कार्य का केवल 1/4 ही पूरा हो पाया। कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए वह कार्य पूरा खत्म हो जाएगा? क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है? बन जाएगा ये आराम से। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 समाप्त करता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिसके कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? सबसे पहले देखो इस काम पे इस बार ध्यान दो। 5/6 कार्य समाप्त हुआ, 2/5 कार्य बेकार हुआ। ये जो नीचे में 6 और 5 दिख रहा है ना, इसका एलसीएम ले लो। 6 पंचे मान के चलो कि 30 कार्य है। कितना कार्य है? अब देखो इससे फायदा क्या होगा। 200 आदमी 10 दिनों में पूरे कार्य का 5/6 कार्य किया। 200 आदमी 10 दिनों में पूरे कार्य का 5/6 समाप्त किया। तो 30 का 5/6 कितना होगा? 30 का 5/6 हो जाएगा 25। कितना कार्य समाप्त किया? 25 कार्य। अरे कितना कार्य समाप्त किया? अब देखो यहां पर ये देखो कि हुआ क्या कि बीच में हो गया वर्षा। वर्षा हो गया तो 2/5 काम बेकार हो गया। ये जो 25 कार्य हुआ था ना, इसका 2/5 कार्य बेकार हो गया। अगर इसका 2/5 कार्य बेकार हुआ तो 10 कार्य बेकार हो गया। कितना कार्य? 5 कार्य पहले बचा हुआ था और 10 कार्य ये जो बेकार वाला है। तो कुल मिलाकर के शेष कार्य जो हमारा बचा है, वो शेष कार्य कितना बचा है? 15। शेष कार्य कितना बचा है? 10 + 5 मिलके 15। देखो 30 में से 25 कार्य हो गया था, कितना बचा? 25 का 2/5, 10 बेकार हो गया। तो 5 तो बचले था, ऊपर से 10 जो बेकार हो गया वो और भी करना पड़ेगा। तो इस बार कितना कार्य करना पड़ेगा? बोलोगे 15 कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? 15। वर्षा के बाद 150 आदमी को काम पर लगाया। 150 आदमी को काम पर लगाया। तो बताए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पहले डे निकाल लो। निकाल लेते हैं। ये 10 बार में कट गया, 10 से ये 10 कट गया, 25 अठे 200। तो डे बराबर हमारे पास क्या आया? 8। लेकिन अब बोलोगे शुरू से लेकर के कुल समय ने पूछ दिया है, तो कुल समय जो हमारे पास आ जाएगा, शुरू में कितना दिन कार्य किया था? 10 दिन। और बाद में कितना कार्य किया है? 8 दिन। उत्तर क्या आ जाएगा? 18 दिन। आंसर आ गया ए। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये 5/6 2/5 हम इसलिए कर लिए कि फ्रैक्शन में ये आ जाता। इस फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने क्या किया? 5/6 है तो 6 और 2/5 है तो 5। इस दोनों का एलसीएम लेकर के हमने टोटल यूनिट मार्क मान लिया 30। 30 का 5/6 कार्य हुआ, तो 30 का 5/6, 6 पंचे 30, 5 बचे। तो शुरू में 200 आदमी को काम पर लगाया, 10 दिनों तक कार्य हुआ। 10 दिनों तक कार्य कितना हुआ? 25 कार्य। लेकिन वर्षा हो गया तो जितना कार्य हुआ था ना, पहले तो ये देखो कि 30 में से 25 कार्य हो गया तो शेष बचा कितना था? 5। लेकिन कार्य का 2/5 खराब हो गया। खराब होने का मतलब है इसको फिर से करना पड़ेगा। तो 5 तो करना ही था, 10 और काम करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 15। तो 150 आदमी कितने दिन में 15 आदमी को कर देंगे, 15 काम को कर देंगे? तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 18। बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखा कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपया मिलेंगे और प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपया जुर्माना देना होगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 दिए। वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था? मेरी बात पे ध्यान से सुनना। मजदूर से शर्त लगाया कि जिस दिन तुम काम करने आओगे 75 मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? जिस दिन नहीं आओगे तुम ही से 15 रुपया हम लेंगे जुर्माना। बात समझ में आ रहा है? 1140 रुपया मिला। कितना दिन में? 20 दिन में। अगर ये सब दिन आता तो 75 को 20 से गुना करो। 75 रुपया के हिसाब से 20 दिन तक कितना रुपया मिलता है इसको? 1500। मिला कितना? कितना नहीं मिला? कितना नहीं मिला? कितना? अब सुनो, 360 नहीं मिला तो एक दिन जिस दिन वो नहीं आया 75 रुपया तो गया और ऊपर से 15 रुपया और गया। कितना रुपया गया? कितना रुपया गया? पक्का ना? 90 रुपया के दर से कितना? उत्तर आया सी। क्या बात आया समझ में? लिख लो इसको। एक दिन में इसका 90 रुपया कट गया। 75 तो कटिए गया, 15 रुपया और इसका एक्स्ट्रा कटा तो 90 रुपया कट गया। 360 रुपया कटने के लिए 90 90 90 4 बार 90 90 कटेगा, यानी 4 दिन ये अनुपस्थित रहा। ठीक है, बढ़े आगे। एक ठेकेदार ने एक नहर की खुदाई करने हेतु 15 व्यक्तियों को काम पर लगाया जो 6 घंटे काम करके पूरे काम को 28 दिन में समाप्त करेंगे। 10 दिन बाद 12 दिन तक काम को रोकना पड़ा क्योंकि एक दुर्घटना की वजह से 4 व्यक्ति अयोग्य हो गए। उसके बाद प्रतिदिन काम करने की अवधि 9 घंटे किया गया। ज्ञात कीजिए कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाया जाए ताकि पूरा काम समय पर समाप्त हो जाए। देखो कितना, पहले तो टोटल यूनिट वर्क देखो, 15 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? 28 दिन में। तो 15 6 घंटे कार्य करके कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? 28 दिन में। ठीक है, 10 दिन बाद 12 दिन तक काम को रोकना पड़ा। 10 दिन बाद तो काम तो शुरू कर दिया था, 10 दिन बाद न रोकना पड़ा, तो 10 दिन तो कार्य हो गया। 28 दिन में से 10 दिन कार्य हो गया क्या? तो 10 दिन कार्य अगर हो गया है तो 15 छा के 90 गुना 18 दिन तक का कार्य बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ? बताओ कितना दिन तक का कार्य बचा हुआ? 12 दिन तक काम को रोकना पड़ा। कितना दिन तक? तो इस 18 दिन में 12 दिन तो रुक गया, जीरो काम होकर के। कितना काम होकर के? तो बताओ कि दिन कितना बचा? 6 दिन। दिन कितना बचा ये समझ रहे हो? 18 दिन में से 12 दिन तो काम हुआ ही नहीं, तो एक भी आदमी नहीं आया काम पे। एक भी आदमी काम पे तो 12 दिन, लेकिन किसी का समय इंतजार थोड़ी करता है। 12 दिन बीत गया, जीरो काम हुआ। तो बताओ अब शेष समय कितना बचा? उसको 6 दिन में खत्म करना। अब कितना दिन में? बोला इस बार प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। कितना घंटे? प्रतिदिन कितना घंटे कार्य करवाया जा रहा है? 4 व्यक्ति अयोग्य घोषित हो गए। कितने? 4 व्यक्ति अयोग्य घोषित हो गए। तो ये बताओ कि कितना आदमी था? रुको रुको, 9 घंटे प्रतिदिन काम करवाना। ज्ञात कीजिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाया जाए कि पूरा काम समय पे समाप्त हो जाए। तो टाइम पे खत्म करना है। हम 9 घंटे पहले लिखते हैं यहां पर। अब 4 आदमी अयोग्य घोषित हुआ तो 15 में से 4 चला गया। कितना बचा? एक्स आदमी और लाया। एक्स आदमी और लगाया। तो एक्स आदमी अगर और लाया तो क्या 11 प्लस एक्स होगा? क्या बोल हो गया? 6 कट गया, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 11 प्लस एक्स बराबर 30। एक्स का मान उत्तर आ गया 19 दिन। है? पहले तुम पहला बार समझा,
पहला बार सुनबे न करता है तुम, पहले उतारो इसको, इधर उधर देख रहते रहता है। हुँ? देखो ये जो है इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं, लिख लिए हो? 15 आदमी 6 घंटे कार्य करके 28 दिन तक काम कर सकते हैं। 10 दिन के बाद हुआ दुर्घटना, कितना दिन के बाद? तो 28 दिन में 10 दिन घट गया, कितना आदमी? 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 घंटे, 18 दिन में कार्य समाप्त करेंगे। दुर्घटना के वजह से 12 दिन काम ही नहीं हुआ, 12 दिन काम नहीं हुआ तो 0 काम, तो 18 दिन में 12 दिन बीत गया। इसको टाइम पे काम करवाना है, तो टाइम पर काम करवाने के लिए कितना दिन? 12 दिन नहीं हुआ काम, कितना दिन? अब जो भी आदमी काम करेगा वो बोला हम 9 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। कितना घंटे? यहां पर 9 घंटे लिख लिए। 4 व्यक्ति अयोग्य घोषित हो गया तो 15 में से 4 गया, लेकिन कुछ और व्यक्ति को लाया। 11 प्लस, यानी 11 प्लस x आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिनों में 15 गुना 6 गुना 18 कार्य को करेंगे। सॉल्व कर दोगे 11 प्लस x बराबर 30 आ गया, x का मान 19 आ गया। टाइप 12, टाइप 12 जो है, टाइप 12 पे क्वेश्चन पे ध्यान दो सब लोग, टाइप 12 के क्वेश्चन पे ध्यान दो और इसको समझने का सब लोग कोशिश करो, ठीक है? क्या आ जाओ इधर। ए और बी किसी कार्य को, चलो हो गया, आप देखो ए और बी किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, बात पे ध्यान देना। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को x दिन में कर रहा है। ए के बारे में कहा जाएगा कि ए जो है, देखो यहां पर ये कॉन्सेप्ट को समझो, ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को x दिन में कर रहा है। ए अकेला दोनों के द्वारा जो काम जितना समय में किया जा रहा है उससे ए दिन अधिक ले रहा है, और बी अकेला x से b दिन अधिक समय ले रहा है। बात पे ध्यान देना, a और b जब दोनों मिल जाता है तो x दिन में काम को किया। a अकेला इससे a दिन अधिक लेता है और b अकेला इससे b दिन अधिक लेता है, ठीक है? तो देखो क्या सब हुआ, हमने ये कहा कि a अकेला इस काम को, a के बारे में, a अकेला इस काम को x प्लस a दिन में करेगा, b अकेला इस काम को x प्लस b दिन में करेगा, जबकि A और B दोनों मिल करके इस काम को x दिन में करेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, टोटल यूनिट वर्क लेते हैं, टोटल यूनिट वर्क। तो टोटल यूनिट वर्क तीनों का गुणनफल ले लोगे, x इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। बोलो तीनों का गुणनफल हो गया क्या? ये A का टाइम है, ये B का टाइम है, और ये A और B दोनों का टाइम है। तो जब A का इफिशियंसी निकालने जाओगे तो x प्लस ए से भाग लगाओगे, और x प्लस ए से भाग लगाओगे तो x इंटू एक्स प्लस बी, x इंटू एक्स प्लस बी होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखो b का x प्लस बी से भाग लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए, बोलो होगा कि नहीं होगा? और जब x से भाग लगाओगे तो x प्लस ए एक्स प्लस बी को गुना करना पड़ेगा, x को x से गुना करोगे आएगा एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस क्या आया बी एक्स, प्लस ए इंटू बी। गुना करने आता है ना ये? अब एक बात बताओ, ए का कार्य क्षमता, बी का कार्य क्षमता, ए और बी दोनों का कार्य क्षमता, तो हम अगर इस दोनों को जोड़ दे तो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर इसके बराबर आना चाहिए तो हम बोलेंगे ए का कार्य क्षमता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर कट गया क्या? एक्स बी कट गया क्या? एक्स ए कट गया क्या? तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के। तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो देखो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, उत्तर आ जाएगा। जैसे बोला है कि ए और बी किसी कार्य को एक्स दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? जबकि ए उससे 12 दिन अधिक ले लेता है और बी उससे 3 दिन अधिक ले लेता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर के इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देगा। तो बोलोगे ये जो 12 3 है ना, 12 को 3 से गुना कर दो, 12 तिया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, उत्तर आ गया 6 दिन। उत्तर क्या आ गया? क्या ये बात समझ में आया? लिखो, इसी बेस्ड ये क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। लिख लिए? क्वेश्चन अगर बोलेगा कि ए प्लस बी किसी कार्य को जितने समय में कर सकता है, जितने समय में कर सकता है, उससे 12 दिन अधिक ए को लगता है और उससे 3 दिन अधिक बी को लगता है, तो ज्ञात कीजिए कि ए प्लस बी इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो बोलोगे 12 तिया 36 का स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट 6। कभी कभी क्वेश्चन ए के बारे में पूछ देगा कि ए इस कार्य को कितने समय में करेगा। पहले तो x बराबर निकाल लोगे 6 और 6 में फिर 12 को जोड़ दोगे, 12 6 18। कभी कभार पूछ देगा बी इस कार्य को कितने समय में कर देगा। 6 निकाल लोगे, 6 में 3 निकाल जोड़ दोगे, उत्तर क्या आ जाएगा? 9। क्या ये बात आया समझ में? दोनों के द्वारा भी पूछ सकता है, अकेला अकेला भी पूछ सकता है। उतार लिए हो? देखो ये क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है। ए और बी की तुलना में ए को एक काम करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे ए और बी की तुलना में। तो ए और बी करता है x घंटे में काम, उससे 27 घंटा अधिक लगता है इसको, x प्लस 27। जबकि बी को उस काम को पूरा करने में x प्लस 3 घंटा अधिक लगता है। कितना घंटा? 3 घंटा। तो ए अकेले उस काम को, ए के बारे में पूछा, निकलेगा पहले किसका? ए और बी का। तो ए और बी का यानी x बराबर निकालोगे तो 27 गुना 3, 27 दिया 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9। क्वेश्चन पूछ दिया है ए इस कार्य को कितने समय में करेगा, तो 9 प्लस 27, उत्तर क्या आ गया? 36। आंसर हो गया ए। लिख लो इसको।
हो गया? तरीका समझ में आया कैसे बनेगा क्वेश्चन? देखो अगला क्वेश्चन बना के दिखाओ। क्वेश्चन के लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन ज्यादा लेता है, 20 से 5 दिन ज्यादा लेता है, और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। देखो सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। सी अगर x दिन लेता है तो सी से ये 9 दिन ज्यादा लिया, सी से कितना दिन ज्यादा, और बी से 5 दिन ज्यादा ना, बी से 5 दिन ज्यादा, तो बी लेगा इससे 5 दिन कम, इससे 5 दिन ज्यादा, तो इससे 5 दिन, क्या ये x+4 होगा क्या? अब यहां पर क्या कहा कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर के उस काम को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में सी, तो सी x दिन में करते हैं तो ए और बी बाहर थोड़ी है, x से दिन में करेगा। बात बैठ गया, वही बात वही हो गया, झूठे से सी को घुसाया था, सी को अब यहां से उड़ा दो। देखो खत्म। ए और बी मिलकर के इस काम को कितना दिन में, ए x+9 दिन में, बी x+, तो बताओ x का मान 9 चौका 36 का स्क्वायर रूट 6। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 9 6, उत्तर आ गया 15 दिन। क्या बात है समझ में? लेकिन इसका कोई काम इसमें नहीं है। बढ़े आगे। देखो यही टाइप का सेम क्वेश्चन सब है आगे। देखो ये 97 नंबर का क्वेश्चन। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए डी दिनों में करते हैं। ए और बी इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं? डी दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है ए को 8+d दिन लगता है, ए को 8+d दिन लगता है, या d+8 लिख लो, और बी को 18+d दिन लगता है, d+18 लिख लो। ये 4 दिनों के लिए काम करता है, बताइए शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? थोड़ा सा क्वेश्चन अलग कर दिया, लेकिन पहले तो हम डी निकल जाएगा हमसे। डी निकलेगा 8 गुना 18 का स्क्वायर रूट, क्या 12 हो गया क्या? अब 12 जैसे ही हो गया है तो बात पे ध्यान देना। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 8 20 दिन में। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। 20 और 30 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी, ये 4 दिन के लिए काम करता है। 4 दिन के लिए अगर काम करेगा तो 4 तिया 12 काम हो गया, तो 48 कार्य बचा। अब इस शेष कार्य को बी द्वारा कितने समय में समाप्त किया जाएगा? उत्तर आ गया 24। आंसर हो गया ए। जी कहां पे? एलसीएम लेने के बाद ही समझ में नहीं आया? इससे पहले वाला समझ में आया? इससे पहले तो ये हो गया साधारण क्वेश्चन। ए करता है इस काम को 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो टोटल यूनिट वर्क क्या हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। क्वेश्चन बोला है ए 4 दिन के लिए काम करता है, तो 4 दिन के लिए अगर काम करेगा 3 के एफिशिएंसी से, तो 4 तिया 12 काम हो जाएगा। अब 60 में से अगर 12 को घटा दोगे तो शेष कितना काम बचेगा? 48। अब इस 48 काम को कौन करेगा? सिर्फ बी, और बी का कार्य क्षमता क्या है? 2। 2 के कार्य क्षमता से 48 कार्य करेगा, 2 के कार्य क्षमता से 48 कार्य करेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 24। बढ़े आगे। ए किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से सी से 2 दिन ज्यादा, सी लेता है x दिन, तो ए लेता है x+2, ए लेता है x+2, और बी से 6 दिन ज्यादा लेता है, बी से 6 दिन, रुको रुको एक सेकेंड, ए डज वर्क इन 6 days लेस देन दैट ऑफ बी, 6 दिन कम, यहां पर ठीक कर लो, कम।
बी से 6 दिन कम लेता है। अगर बी से 6 दिन कम लेगा तो ए से 6 दिन ज्यादा लेगा ये। तो 6 प्लस 2 मिलकर के 8। ये देखो आ गया। अब ए और बी साथ कार्य अगर करे तो उसके द्वारा किया गया समय बी द्वारा कार्य करने में लिए गए समय के बराबर है। तो ए और बी सी के समय के बराबर है। तो सी का समय तो x दिन है। तो ए प्लस बी मिलकर के, अब देखो तो सी को यहां से छांट दो, क्या वही बैठ गया क्या? ए करता है x प्लस 2 दिन में, बी करता है x प्लस 8 दिन में। तो x का जो मान आ जाएगा 8 दूनी 16 का स्क्वायर रूट, क्या आएगा 4। कहा जा रहा क्या बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर देगा? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में? 8 4, 8 प्लस 4 मिलके उत्तर आ गया 12 दिन। आंसर आ गया सी। हो गया।